मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 पॉइंट्स को कवर किया था, जिसमें एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता था। ऐसे ही और एडिटिव इनवर्स क्या था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव ले लो एडिटिव इनवर्स हो जाता था। इसके बाद देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देखा था हमने। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ Z1 into Z2 की वैल्यू Z2 into Z1 आता है। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इक्वल टू क्या होता था 1/Z। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट हियर Z1 equal to a plus ib and Z2 equal to c plus id is a two complex number. तो Z1 by Z2 a plus ib c plus id। हमेशा याद रखना है कि जब भी चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, हमको कुछ भी करके उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी यानी रियल पार्ट अलग प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है i पर भी है, i नीचे भी है। अगर ये नीचे से i हट जाता, i हटेगा जब i स्क्वायर बन जाए, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट्स को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा c माइनस आई डी से ऊपर, और c प्लस आई डी तो ऑलरेडी था ही, और c माइनस आई डी से नीचे मल्टीप्लाई करें। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे a का c में तो ac, a का आई डी में तो माइनस आई ए डी, आई बी का c में तो आई बी सी, आई इंटू आई स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, आई स्क्वायर बी इंटू डी होल डिवाइड बाई सी का सी में सी स्क्वायर, सी का आई डी में माइनस आई सी डी, आई डी का सी में प्लस आई डी सी या आई सी डी माइनस, या सिंपल सा मल्टीप्लाई क्या करना, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना जाएगा। तो Z1 बाई Z2 क्या आएगा, AC आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा, BD मिलेगा, ये रियल पार्ट अलग कर दिया, और यहाँ इन दोनों में से I कॉमन हो सकता है, तो I कॉमन करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए डी प्लस बी सी। तो प्लस बी सी को पहले लिख देते हैं, माइनस ए डी को बाद में लिखते हैं, और होल डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, Z1 बाई Z2 इक्वल टू अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई इंटू
बी, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो गया। इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज जरा ध्यान से देखते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर? क्योंकि a प्लस i के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is always a complex number। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसके बाद में आई पे पावर तो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम लोग देखने जाते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको दिया है z इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर आपको दिया है z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो मॉड ऑफ z जो होता है, मॉड ऑफ z इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ z, डिनोटेड बाय दो वर्टिकल लाइन के बीच में z इक्वल टू ये अंडर रूट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कहां से आया है? अगले एक्सरसाइज में हम बताएंगे जब आपको आर्गेंड प्लेन पढ़ाएंगे। तो मॉडुलस ऑफ z, मॉड ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z टू द होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द होल स्क्वायर। ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसके बाद में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है तो अलग अलग मॉड लेकर डिवाइड करने को भी आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन इतना याद रहे कि प्लस या माइनस में मॉडुलस ऐसा इक्वल आ भी सकता है, अलग अलग करने पर इक्वल नहीं भी आ सकता है। तो इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो कल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया z इक्वल टू 1 प्लस आई ले लिया, z2 इक्वल टू ले लिया 1 माइनस आई। तो मॉड ऑफ z1 क्या है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा? अंडर रूट 2। मॉड ऑफ z2 कितना आएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर में 1 कितना आएगा? रूट 2 आएगा। z1 इंटू z2 निकालते हैं। z1 इंटू z2 क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? ये a प्लस b, a माइनस b तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 क्या आएगा? प्लस 1 आएगा। तो z1 इंटू z2 कितना आ गया? 2 आ गया। देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड लेगा तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, अंडर रूट रियल पार्ट का
स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2 इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो रूट 2 इनटू रूट 2 कितना आएगा 2 आएगा, और ये भी तो 2 आया है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली इसको भी प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं conjugate of a complex number। conjugate of z denoted by z bar। बस क्या करना है conjugate of z को, जो z दिया हो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, बस ये हो जाता है conjugate of z। फॉर एग्जांपल अगर z इक्वल टू 1 प्लस i दिया है तो conjugate of z क्या हो जाएगा 1 माइनस i हो जाएगा। अगर आपको z इक्वल टू 3 दिया है तो z बार इक्वल टू ये भी 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको 3 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं, साइन ही चेंज करेंगे ना ये पार्ट का, तो माइनस 0 टाइम्स वही रहेगा। अगर आपको ऐसा दिया है कि z इक्वल टू 3i तो z बार क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, चेंज करेंगे, रियल पार्ट 0 था यहाँ 0 ही रहेगा। इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना याद रहे कॉन्जुगेट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल कॉन्जुगेट है तो अलग अलग कॉन्जुगेट मॉडुलस की तरफ लिया जा सकता है। अगर डिवीजन भी है होल कॉन्जुगेट तो भी अलग अलग कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। बस इतना याद रहे यहाँ पे z2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये प्लस माइनस में भी होल कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट में अलग अलग कॉन्जुगेट लिया जा सकता है, जबकि मॉडुलस में ऐसा नहीं होता है। मॉडुलस में क्या होता है कि प्रोडक्ट एंड डिवाइड में ही सिर्फ अलग अलग मॉडुलस लिया जाता है। थोड़ा स्कोर देते हैं। अगर आपको z दिया है z इक्वल टू a प्लस आई तो z बार कितना होगा a माइनस आई भी होगा। तो z इंटू z बार निकालते हैं या फिर अभी लिखते हैं। अगर किसी भी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकालें, यानी इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालें तो इसका कॉन्जुगेट निकालें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। ये फिर से यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ऑलवेज वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ये भी याद होना चाहिए। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें तो z इनटू z बार इक्वल टू क्या आएगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। तो z इंटू z बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो z इंटू z बार इक्वल टू a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 यानी प्लस बी स्क्वायर। तो z इंटू z बार इक्वल टू क्या, इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और ये वैल्यू हमको पता है मॉड ऑफ z के इक्वल होता है। तो z इंटू z बार इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ z टू द होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज पे।
इक्वल टू 1/z मतलब आई बी। तो जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1 a प्लस आई बी है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा a माइनस आई बी। तो जेड इनवर्स इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन a प्लस बी टू a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जेड इनवर्स इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जेड इनवर्स इक्वल टू a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट ऑफ जेड है, तो लिख सकते हैं जेड बार अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है मॉड ऑफ जेड टू द होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट फार्मूले से भी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोनों मेथड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, लेट दिया z इक्वल टू 4 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, z इनवर्स निकालना है, तो डायरेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z डिनोटेड बाय z टू द पावर -1 क्या लेते हैं 1/z। तो 1/z कितना है 4 माइनस 3i। रेशनलाइज करेंगे इसको और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 4 माइनस 3i इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो 4 प्लस 3i होल डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 16 माइनस 3 9 i स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 3i होल डिवाइड बाई i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 कितना 25। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4/25 प्लस i टाइम्स 3/25 and multiplicative inverse of 4 minus 3i is 4/25 plus i times 3/25। अगर बाई फॉर्मूला निकालना है तो z दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, तो z बार की आवश्यकता पड़ती है। z बार इसका क्या है, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3i। तो मॉड ऑफ z क्या होगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉड ऑफ z होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर √a हो जाएंगे, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना 9 × 25। हमको क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, दैट मींस z इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन इन मैग्नीट्यूड ऑफ z टू द होल स्क्वायर यानी मॉडुलस ऑफ z टू द होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ z कितना है 4 प्लस 3i, ये कितना दे रखा है 25। अलग अलग ऐड कर लेते हैं, तो 4/25 प्लस 3/25i यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों सेम है। बाकी एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, कवर कीजिए।